हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज एक्सरसाइज 6.4 10th क्लास एक्सरसाइज 6.4। इससे ठीक पहले मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, एक थ्योरम बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, एक थ्योरी बताया था। वो थ्योरी क्या था और कंसेप्ट क्या था, उसका नाम था थ्योरम नंबर 6.6। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम क्या था, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। मतलब पावर 2 करेंगे तब बराबर करेंगे, तब जाकर के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलते ही हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट सीखा है कि समरूप है तो क्षेत्रफल को बट्टे करेंगे तो भुजा को बट्टे करके स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। बस इतना से जान गए हैं ना। तो चलते ही समय को बर्बाद किए बिना कॉपी कलम निकालते ही, और निकालने के बाद हम लोग एकदम इत्मीनान से दिमाग को एकाग्र करके, यदि हम अपने आप को एक विद्यार्थी कहलाते हैं तो एक विद्यार्थी का हम लोग कर्तव्य पालन करेंगे। नहीं तो चलते ही देखते ही पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन अब देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है भाई मेरे कि मान लीजिए एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ। दो कोई त्रिभुज है और दोनों क्या है, समरूप है। समरूप है तो परिमेय 6.6 का कहना क्या है कि क्षेत्रफल को बट्टे करेंगे तो भुजा को बट्टे करके पावर 2 चढ़ा दीजिए। नहीं, मान लीजिए एबीसी और डीएफ, एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121। पहला का क्षेत्रफल 64 और दूसरे का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तब आप बीसी का मान ज्ञात कीजिए। एकदम चुटकी में मैंने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम से हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते ही सवाल नंबर 1 में सॉल्यूशन की ओर। नहीं, आप सबसे पहले बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो है, दूसरा का यही तो है। फिर कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जल्दी से बोलेंगे क्या चीज, डी एफ बराबर कितना है, बोलिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा था और एक मान दे दिया, ई एफ इज इक्वल टू दे दिया गया भाई मेरे कितना, 15.4 सेंटीमीटर। कितना में यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। स्क्वायर तो नहीं होगा, भुजा की लंबाई है, क्षेत्रफल है, तब पावर 2 करेंगे। तो आपको कह रहा बीसी ज्ञात करे, तो बीसी बराबर वाट, कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला आपके पास है। समरूप दे दिया गया है ना, कह दिया गया। और एक चीज लिख भी सकते हैं आप लोग, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ। नहीं, वही लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ, इसलिए परिमेय कितना से एक बार कह देंगे, 6.6 से तुरंत कह दीजिए। तो भाई मेरे परिमेय 6.6 से तुरंत कह देंगे, कुछ समय नहीं लगने वाला है। जल्दी से बोलेंगे परिमेय 6.6 का क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जल्दी से बोलेंगे डीएफ इज इक्वल टू भुजा। कौन सा भुजा लेंगे, इसका हमको चाहिए बीसी। देखेंगे बीसी लिया, लास्ट दोनों क्या आ गया, ईएफ पावर कितना 2। जल्दी से बोलेंगे इसका मान है 64, इसका मान है 121। बीसी इसका मान कितना भाई मेरे, 15.4 सेंटीमीटर। अब जल्दी से कहेंगे इसको क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट गया। इसको लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर। इधर बीसी बाय 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब आप लोग बताइए कोना को गुना करके क्या होगा, 11 से तो कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौके 44, कट तो गया। अब बोलेंगे जल्दी से 1 गुना बीसी बराबर 8 की, बोलिए 8 चौके 32 की 2, 8 कम 8 3, 11, 11.2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इस तरह के सवाल तुरंत बना सकते हैं। अब इसकी क्या करेंगे, इत्मीनान से उतार लेंगे। तो समरूप है तब तो क्षेत्रफल का, परिमेय 6.6 का क्या कहना है,
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के, संगत भुजा देखिए इधर से BC इधर से EF, संगत भुजा का अनुपात के तब वर्गों के तब बोला है बराबर होता है। कंसेप्ट आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग उतार लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको उतार लिए थे। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि कह क्या रहा है, तब सॉल्यूशन उसका ज्यादा लंबा नहीं होगा। नहीं तो कह रहा है एक समलम ABCD जैसा है बनाया गया ABCD, एक समलम ABCD है। तो समलम है तो एक जोड़ी भुजा समानांतर, मतलब दो भुजा समानांतर, दो भुजा कौन कौन, AB समांतर DC, तो ये भी समांतर DC ये कह दिया गया है। इस प्रकार से है कि देखेंगे ये भी बराबर 2CD, कि ये भी बड़ा है CD छोटा है तो कितना, तो ये भी बराबर 2CD, मतलब ये भी का आधा CD है, यानी CD को 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा किसका, ये भी का। इतना कह दिया गया। फिर कह रहा है परस्पर के विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज है समलम चतुर्भुज ही है तो के विकर्ण दो को विकर्ण, तो दोनों विकर्ण कहीं ना कहीं काटेगा, तो कह रहा परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये भी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज क्या बोला यहाँ पर देख देंगे, त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करे। तो भाई मेरे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट हम लोग के पास क्या है, परिमेय नंबर 6.6। नहीं तो परिमेय नंबर 6.6 का कहना क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज समरूप होगा तभी तो कोई काम होगा। तो यहाँ तो समरूप कहीं बोला नहीं है, तो समरूप जब तक नहीं लाएंगे तो परिमेय 6.6 का कंसेप्ट कर नहीं सकते हैं। और समरूप लाने का 4 नियम, तीनों कोण बराबर, दो कोण बराबर, तीनों भुजा बट्टे में बराबर, एक कोण बराबर उसके दोनों साइड का भुजा बट्टे में बराबर। नहीं तो चलते हैं भाई मेरे, क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसी के तहत देखेंगे। कह रहा था ABCD एक समलम है, तो ABCD एक समलम है, ये भी समांतर CD, ये दोनों समांतर है, दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया वो भी दिखा दिए ही। अब आप लोग बोलेंगे दो रेखा समांतर है और इस तरह से काटेगा तो यह वाला कोण और यह वाला कोण तो एक अंतर अंतर कोण कहलागा। तो इसको C देखिए और इसका नाम ये है, तो जरा आप लोग कहिए तो यहाँ पर कोण माने हैं 3, यहाँ पर माने हैं कोण 1, तो कोण 1 और कोण 3 के बीच क्या संबंध है, तो एक अंतर अंतः कोण है, क्योंकि जब दो रेखा समांतर होता है और तीसरा उसको प्रतिच्छेद करता है, 2 लाइन आर इक्वल एंड थर्ड लाइन क्या करता है उसको इंटरसेक्ट करता है भाई मेरे। तो वैसी स्थिति में क्या होता है बोलिए, संगत कोण, बोले तो कोरस्पोंडेंस एंगल इज ऑलवेज क्या बोलिए इक्वल, नहीं सामंत बराबर होता है। तो अब आप लोग बोलेंगे जरा सा कि यह वाला कोण यह वाला कोण एक अंतर अंतः कोण, 2 बराबर 4 भी एक अंतर अंतः कोण, इस तरह से काटा है। देख लीजिए एक बार आप लोग खुद से बना करके, तो यही लिख के हैं देखेंगे आप लोग कि आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग को पता नहीं है कौन कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज AOB और COD, तो त्रिभुज AOB और COD। यहाँ त्रिभुज दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं होगा। कोई बच्चा कह रहे सर जी यहाँ त्रिभुज छोड़ दिए देवे नहीं की, तो भाई मेरे आप लोग त्रिभुज का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए, अच्छी बात, नहीं दीजिए तो और अच्छी बात, क्योंकि थोड़ा सा इनका बचिएगा। नहीं तो चलते हैं देखते हैं त्रिभुज AOB और COD जब तक समरूप नहीं करेंगे तब तक हम लगा नहीं सकते क्या, परिमेय नंबर 6.6। तो समरूप करते हैं तो त्रिभुज AOB और COD में, तो इस त्रिभुज का कोण नंबर, इस वाला त्रिभुज का AOB का कोण नंबर 1, इस त्रिभुज का कोण नंबर 1, इसके कोण नंबर 3 के बराबर, कैसा कोण, एक अंतर अंतः कोण। फिर इसी त्रिभुज का कोण नंबर 2, इस त्रिभुज के कोण नंबर 4 के बराबर, एक अंतर अंतः कोण, वही चीज लिखा हुआ एक अंतर अंतः कोण। जैसी दो कोण बराबर, उप परिमेय से हम लोग लिख दिए AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप है मतलब परिमेय 6.6 काम करेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इधर से लिए AB लिए हैं जी, तो क्या लेना पड़ेगा, पहला और अंतिम AB, तो पहला और अंतिम कौन है CD का होल स्क्वायर। अब AB बराबर किताब में देके रखा क्या 2CD, तो AB की जगह 2CD बैठाए, नीचे CD पहले से है ही, CD कट गया, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, तो 2 का स्क्वायर 4, बोलिए 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 4:1। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आराम से बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से उतारे, समझ करके उतारे। नहीं आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग
सवाल नंबर 2 आराम से उतार लिए होंगे। नहीं उतार लिए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे हटा के उसको रोक करके आराम से उतार लेंगे। हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में ये चित्र दे दिया है। देने के बाद कह रहा कि ये आधार BC है। BC के ऊपर तरफ एक त्रिभुज माना है ABC और BC के नीचे तरफ एक त्रिभुज माना है DBC। दो त्रिभुज दिख रहा आप लोग को। तो किताब कह रहा कि इस आकृति में दोनों, ये आकृति जो दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करता है, तब सिद्ध करके दिखा दीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए क्या? AO बाय DO। आप लोग आराम से इसको समझेंगे। मैं भी आप लोग को बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं ABC और D, ये दिखाई पड़ा होगा आप लोग को। ये समलंब बोला भी नहीं है तो एकांतर अंतःकोण का कांसेप्ट ले नहीं सकते हैं। तब अपने मन से हम लोग क्या किए, लंब डाले। क्योंकि जब क्षेत्रफल की बात आई और क्षेत्रफल का बात आएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई तो यहाँ पर है नहीं, लंब तो यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग क्या किए, यही भुजा BC पर एक तो बिंदु A से AE लंब डाले हैं और D से DF लंब डाले हैं। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। वही लिखे हैं कि रचना में देखेंगे भाई मेरे, कहीं ना कहीं लिखे हैं रचना। AE जो लंब डाले हैं किस पर डाले हैं, BC पर, और DF जब का लंब दिख रहा है वो भी BC पर ही डाला गया है। नहीं तो लंब डालने के बाद अब प्रमाण की ओर आते हैं। त्रिभुज AEO, ये वाला समकोण त्रिभुज और त्रिभुज DFO में बात कीजिए तो आपको दो कोण बराबर तुरंत नजर आ जाएगा। इस त्रिभुज का कोण नंबर E 90, तो इस त्रिभुज का कोण नंबर F 90, तो कोण नंबर E बराबर कोण नंबर F 90 डिग्री के कारण। फिर बोलेंगे ई वाला त्रिभुज में कोण नंबर 1, इधर वाला त्रिभुज में कोण नंबर 2, आमने सामने का कोण जिसको कहते सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण बराबर होने के कारण देखिए बराबर लिख दिए हैं। नहीं अब जैसे ही एक ही त्रिभुज में दो कोण अलग त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो जाए, यानी दो कोण बराबर मिल गया, तो ये समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जैसे ही समरूप होगा वैसे ही भुजा को बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की कोण बराबर और संगत भुजा बट्टे में बराबर। तो इसका लिए क्या चीज, ये ई पहला दोनों, तो DF बराबर AO बट्टे DO। आया कि नहीं आया? नहीं, बहुत आसान से आया कि नहीं आया? यदि ये चीज आपको दिक्कत दे रहा है तो आप लोग हम इससे पहले, और मैं इससे ठीक पहले मैं थ्योरम से पहले मैं कई क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। नहीं वहाँ परिमेय नंबर 6.3, 6.4, 6.5 एक उप परिमेय, नहीं वहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था, उसमें सारा समरूप ही कर रहे थे, या तो तीनों कोण बराबर, या तो दो कोण बराबर, तीनों भुजा को बट्टे में बराबर, नहीं यही सब चीज चल रहा था। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा भाई मेरे। इसका मान इतना निकाल के रख लिया समीकरण 1। अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF। तो वही लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 कट गया। ये BC का आधार क्या है, BC, तो लंब कौन हो जाएगा, यही, तो आधार हो गया BC, तो लंब यही। नीचे वाला त्रिभुज का DBC का देखेंगे आधार है BC, तो लंब कौन है DF, BC गुना DF। BC क्या हो गया, बोलिए, BC बर्बाद हो गया, बच गया कौन, ये E बट्टे DF। और आप बताएंगे ये E बट्टे DF का मान आप क्या निकाल के रखे हो समीकरण 1 में, जरा कह दीजिए। तो ये E बट्टे DF जो बच गया था, इसी का मान आप क्या लिख सकते हो, AO बाय DO, जो कि हमको यही चीज प्रमाण करना था। नहीं तो आप लोग इसको आराम से उतार लेंगे, और उतारने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अपने आप से पूछिएगा, नहीं क्योंकि सबसे बड़ा देवता मन का देवता होता है भाई मेरे। अपने आप से पूछिए, ये तो आपको अच्छा लगा, ये तो आपके फायदेमंद है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि ये फायदा हम और किसी को पहुंचाए। नहीं इस फायदा को कैसे पहुंचाएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके। नहीं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बस आज यही तक, आप लोग अच्छे से रहें, नहीं और अपने सेहत का ख्याल रखें, और बिल्कुल मुस्कुराते रहें, क्योंकि जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। नहीं ये आदमी खिलौना एक जो है फिल्म है, उसी का एक गाना है, नहीं कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोग को क्या है, मुस्कुरा करके जीना है। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए। बस आज यही तक, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।